एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं राइट टू एजुकेशन, दैट इज शिक्षा अधिकार अधिनियम। और ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 21 क में। ठीक है, तो हम लोग आज इसको समझेंगे कि शिक्षा अधिकार अधिनियम क्या, और ये VVI क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक इसको नहीं किए हैं तो इसको करके ही जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत अब भी विकसित देशों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है, ये हम सब जानते हैं कि और देश के कंपैरिजन में अगर एजुकेशन फील्ड का बात किया जाए तो भारत अभी भी बहुत पीछे है। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय शिक्षा अधिकार अधिनियम को वर्णन नहीं कर पाए। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आने वाले 10 वर्षों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रयास किया जाएगा, परंतु 2009 के पूर्व तक कई प्रयास के बाद भी इसे लागू नहीं किया जा सका था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। शिक्षा पाने का अधिकार को अनुच्छेद 21 क में जोड़कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया एवं 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार अब भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे विधिक तौर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने की हकदार हैं। यह अधिकार अधिनियम देखिए, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। ये पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से वास्तविक रूप से लागू है। अधिनियम को संसद में 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दी थी। ठीक है, मंजूरी 2009 में हुआ था लेकिन लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। कानून के अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, आवश्यक आधारभूत ढांचों का विकास, निजी विद्यालय में 25% बच्चों का नामांकन, गरीबी रेखा से नीचे, MDM मतलब मिड डे मील, प्रवेश में आरक्षण आदि अनेक प्रावधान किए गए। अब देखिए कौन कौन सा प्रावधान था, यहाँ पे लिखा गया है। जैसे इस अधिनियम के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर की त्रिज्या में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई, मतलब कि 1 किलोमीटर की त्रिज्या में एक प्राथमिक क्या होगा? विद्यालय होगा, एवं 3 किलोमीटर की त्रिज्या में अपर प्राइमरी विद्यालय की 6 to 8 की बात कही गई है। इस अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? 1:30 एंड 1:5 के लिए एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 6 to 8 शिक्षक छात्र अनुपात 1:35। 100 से अधिक विद्यार्थी पर एक प्रधानाध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। थर्ड है, यह अधिनियम स्कूल से वंचित बच्चों का नामांकन की आयु के अनुरूप प्रवेश का प्रावधान करता है। एंड फोर्थ है, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा केंद्र राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायियों की भागीदारी में स्थानीय प्राधिकरण एवं अभिभावक के कर्तव्य को उल्लेखित किया गया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 5th में भी है इसी तरह के, 6th 7th इस तरह क्या प्रावधान है। 8 आप इसको पॉज करके आप देख सकते हो। हाँ, अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ RTE, राइट टू एजुकेशन। प्रथम ऑब्जेक्टिव है कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, प्राथमिक स्तर पे। नेक्स्ट है, शिक्षा का राष्ट्रीय एवं समन्वित स्वरूप लागू करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्यों को भागीदार बनाना। उत्तम विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता की सहायता से संवैधानिक मुख्यों को समर्पित समाज के निर्माण में सहायता करना। नेक्स्ट है, उत्तम माध्यमिक शिक्षा के लिए अवसरों को सार्वभौमिक बनाना तथा विश्वस्तरीय शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार करना, जिसमें बालकों का योग्यता का विकास हो सके। इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे शिक्षक अभिभावक गोष्ठी कर बच्चों के विकास के लिए चर्चा करना, शिक्षा के उत्तम एवं उन्नत स्तर को सुनिश्चित करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देना, शिक्षा का शिक्षण संस्थानों में ठीक ढंग से संचालन हो रहा है कि नहीं इसका नियमित अनुश्रवण करना, मतलब कि करवाना, इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग करवाना। अब शैक्षिक कार्यक्रम है,
ठीक है। तो जनरली आरटी एक्ट पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसका शैक्षिक कार्यक्रम ये है, तो आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं विशेषता, ठीक है। तो विशेषता भी ऑब्जेक्टिव के जैसा ही है, अब इसको भी देख सकते हैं। पहला, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। 6 से 14 वर्ष के वैसे बच्चों के लिए जो अशिक्षित और विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, वैसे बच्चों को चिन्हित कर स्थानीय विद्यालय के प्रबंधन समिति अथवा स्थानीय निकाय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। थर्ड है, स्थानीय निकाय वार्ड सदस्य मुखिया वैसे बच्चों को चिन्हित करने में सरकारी कर्मचारियों को मदद करेंगे। देखिए नेक्स्ट है, कोई स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा। तो ये सब क्या है, उसका विशेषता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, और एक बच्चों को ना तो स्कूल फीस, नहीं यूनिफॉर्म और नहीं बुक और एमडीएम के लिए कोई राशि देना होगा, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो इसी तरीके से इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि वीडियोज़ को जितना हो सके उतना इसका लेंथ कम रखें, इसलिए मैं सभी पॉइंट को ये नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में आप ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं देखना पसंद करोगे, ठीक है। तो जितना हाईलाइटेड पॉइंट है, सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स बस आप देख सकते हो। जैसे कोई स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा, इस तरीके से है सारा, समझे। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। जो बेसिक नीड्स है, अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो आप स्कूल का नियम भी जान जाओगे, रूल रेगुलेशन। तो ये हमारा विशेषता था। तो हम लोग आरटी एक्ट का, आरटी राइट टू एजुकेशन का हम लोग यहाँ पे विशेषता देखें, ऑब्जेक्टिव देखें और शैक्षिक भूमिका देखें, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।